नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 इंडिया में। आपके साथ मैं हूं राधा कुंदेरिया। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मथुरा जनपद के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के द्वारा जिले भर में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अब विभाग के द्वारा मथुरा शहर के कृष्णा नगर स्थित मधुवन होटल पर छापेमारी कर उसका खाद्य लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। इस रिपोर्ट के प्राप्त होते ही मथुरा जनपद के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अभिहित अधिकारी डॉक्टर गौरीशंकर के द्वारा मोहन स्वीट सेंटर का खाद्य लाइसेंस निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। कुछ विरोधियों को फंसाने के लिए खुद पर गोली चलाने वाला भाजपा सांसद कौशल किशोर का बेटा आयुष फरार हो गया है। उसे पकड़ने के लिए मड़ियाव पुलिस ने कई जगह दबिश दी है, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। आयुष के उत्तराखंड में इलाज कराने की जानकारी मिलने पर पुलिस की एक टीम रवाना हो गई है। साले से खुद पर गोली चलवाने वाला आयुष किशोर पुलिस को चकमा देकर ट्रॉमा सेंटर से फरार हो गया था। पुलिस को पता चला कि अस्पताल से निकलकर आयुष अपने घर पहुंचा था। कुछ देर बाद ही उसे साले आदर्श के गिरफ्तार होने और मुकदमा दर्ज किए जाने की जानकारी मिली। इसके बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए आयुष ने लखनऊ छोड़ दिया। मोबाइल के आधार पर पुलिस को आयुष का लोकेशन उत्तराखंड में मिला है। प्रभारी निरीक्षक मनोज सिंह के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली कि वह उत्तराखंड के एक निजी अस्पताल में इलाज करा रहा है। पुलिस आयुष को भगाने में मदद करने वालों की कुंडली खंगाल रही है। पुलिस मददगारों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। वहीं टीम को उत्तराखंड के लिए रवाना कर दिया गया है। होली जैसे महत्वपूर्ण पर्व के आगमन से पूर्व शासन से प्राप्त हुए निर्देशों के क्रम में मथुरा जनपद के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अविहित अधिकारी डॉक्टर गौरीशंकर जनपद वासियों तक शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराए जाने के लिए जुटे हुए हैं। इसी क्रम में सूचना के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के द्वारा मथुरा जनपद के जुगसना क्षेत्र में रात के अंधेरे में पहुंचकर कार्रवाई की गई। इस दौरान टॉर्च की लाइट के बीच टीम के द्वारा विभिन्न क्रीम आदि के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। जुगसना क्षेत्र में कुल 2 जगहों से सैंपलिंग प्रक्रिया पूर्ण किए जाने के बाद टीम ने रास्ते से गुजर रहे दूध विक्रेताओं के वाहनों को रोककर उनके भी दूध के सैंपल लिए। इसके बाद टीम ने मथुरा शहर के लालागंज क्षेत्र में भी मिर्च आदि के सैंपल भरकर जांच के लिए भेजे हैं। इस संबंध में जनपद के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अभिहित अधिकारी डॉक्टर गौरीशंकर ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया। आज हम लोग सुबह लगभग 3 बजे यहाँ से निकले थे। जुगसना एक क्षेत्र पड़ता है, तो कल हमें एक सूचना दी गई थी कि वहाँ एक महेश अग्रवाल हैं जो डेयरी का संचालन करते हैं। उनके यहाँ पर दूध में मिक्सिंग की जा रही है। तो हम लोग 4 बजे उनके वहाँ पहुँचे और वहाँ हमने पूरा जांच की और पूरा छानबीन करने के बाद वहाँ से हमें क्रीम और घी उपलब्ध पाया, जहाँ हमने दोनों के सैंपल लेके जांच हेतु भेज दिए गए हैं। दूध उस समय नहीं था क्योंकि उनके घर में बताया गया कि शादी का कोई प्रोग्राम है, हो सकता है इस वजह से वहाँ पर दूध का काम नहीं हो रहा था। इसके अलावा सर आपने शहर में भी किया कुछ? और उसके जुगसना के पास ही एक डेयरी और थी, प्रेमचंद हैं, तो वो उनके परिवार के लोग हैं। वहाँ की भी शिकायतें बार बार आ रही थी, तो वहाँ से हमने एक दूध का नमूना लिया और पूरा उनके जो परिसर था डेयरी का उसकी हमने छानबीन की, कहीं का कोई ऐसी वस्तु ना हो जिससे ये लोग दूध में मिलाते हैं। क्योंकि जुगसना क्षेत्र है वो मथुरा का एक तरह से हॉट स्पॉट बना हुआ है, कई बार वहाँ से शिकायतें आती हैं और वो हाई रिस्क एरिया में हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है कि जिससे कि वहाँ मिलावट, दूध और दूध के प्रोडक्टों में मिलावट को हम रोक सकें। पास ही एक गांव था बिझोरी, वहाँ पर भी हमने जाके चेक करा, तो वहाँ पर दूध का एक नमूना हम लेके जांच हेतु भेज दिया गया है। कोई संदिग्ध वहाँ पदार्थ ऐसा नहीं मिला कि जो दूध में मिलाया जा रहा हो। अब अगली खबर उत्तराखंड से। कोतवाली रानीपुर क्षेत्र के सलेमपुर गांव में शमशान घाट के पास खनन माफियाओं के अवैध खनन का कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहा है, जिससे स्थानीय किसान भी परेशान हैं। वे खौफ खनन माफियाओं ने ग्राम सभा की जमीन तो खोद ही डाली है, साथ ही किसानों के खेत में जाने वाले रास्ते को भी खोदकर बंद कर दिया है। अब देश का अन्नदाता किसान खनन माफियाओं के डर से अपने खेतों में पैदावारी के लिए प्रशासन की सुरक्षा का मोहताज हो गया है। इसी मामले को लेकर दिनेश चौहान स्थानीय किसान सलेमपुर का दर्द छलक उठा और उन्होंने बताया कि रात के समय यह खनन माफिया यहां से मिट्टी खुदाई का कार्य कर रहे हैं, जिनको रोक पाना हमारे बस की नहीं है।
यदि देर रात हम इनकी चौकसी के लिए अपने खेतों में पहुंचते हैं तो हमें भी अपनी जान माल का खतरा बना रहता है। इन खनन माफियाओं ने हमारे खेतों में जाने वाले रास्तों को भी खोदकर मिट्टी उठाकर खेतों में जाने का रास्ता बंद कर दिया है। वैसे तो भारत की छोटी इकाई से लेकर बड़े स्तर के प्रशासनिक अधिकारी किसान को देश का अन्नदाता बताते हैं, लेकिन यदि खनन माफियाओं के डर से देश का अन्नदाता घर बैठ गया तो वह दिन दूर नहीं जब देश भुखमरी की कगार पर होगा। यदि भारत सरकार को किसानों से खेती करवानी है तो प्रत्येक खेत में सुरक्षा बल तैनात करना होगा, जिससे कि देश का अन्नदाता सुचारू रूप से अन्न की पैदावारी कर सके। खनन माफिया बेखौफ होकर अवैध खनन करने में लगे हैं और जिला प्रशासन इन अवैध खनन माफियाओं के सामने मौन होता नजर आ रहा है। या फिर यह कहना भी गलत नहीं होगा कि इन खनन माफियाओं से देश के किसानों की जमीनों को बचाने के लिए सुरक्षा कानून क्या सिर्फ एक हवाई फव्वारा है, जिसकी चंद बूंदें कार्यवाही के नाम पर अवैध खनन माफियाओं के लिबास पर पड़ती है और क्षेत्रीय अधिकारी भी इसी हवाई फव्वारे की डंडी पकड़कर इन खनन माफियाओं के विरुद्ध हल्की फुल्की कार्यवाही कर अपने होने का एहसास कराकर सुर्खियां बटोरने में लगे जाते हैं। रानीपुर से रामपाल सैनी की रिपोर्ट, न्यूज़ 11 इंडिया। हमारे यहाँ सारे रास्ते बंद कर दिए खनन माफियाओं ने। रात को खनन करते हैं, हमारे जान माल का खतरा है। हम रात को सारी रात ये खनन करते हैं हमारे खेतों से। हमारी सरकार से गुजारिश है कि हमें हमारी हम खेती सही कर पाएँ, हमारी खनन माफिया को रोकने के कृपया करें। हम किसान हैं, हम रात को यहाँ आ नहीं पाते हैं, हमें यहाँ जान का खतरा। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए न्यूज़ 11 इंडिया। नमस्कार।